मेरे आका रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई औरत अपने खामद को तकलीफ देती है, उसे परेशानी में मुब्तला करती है, उसको कोई अजियत देती है, तो जन्नत की हूरों में से इस मर्द की बीवी हूर, यानी कि जो जन्नत में उसे जाने के बाद हूर मिलनी है, वो उसे कहती है कि अल्लाह तुझे तबाह कर दे, इस शख्स को तकलीफ क्यों देती हो, ये आरजी तौर पर तुम्हारे पास है, ये तेरे पास मेहमान है, अन करीब तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है। आजकल देखा गया है कि बीवियां बड़ी बदतमीजी करती हैं शोहरों के साथ, और इतनी बदतमीजी करती हैं कि उनका देखने वाला भी कानों को हाथ लगाता है कि ये औरत क्या कर रही है और किसके साथ कर रही है। जबकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि अगर मैं किसी को हुक्म देता सजदे का, तो औरत से कहता वो अपने खामद को सजदा करे। कितनी बड़ी बात है भाई। आज हमें चाहिए अपने घरों में अपनी माओ बहनों को ये तालीम देनी, खासकर जो कुंवारी बच्चियां हैं या शादीशुदा बच्चियां हैं जो मायके आती हैं, उनको यह समझाया जाए कि तुम्हारे खामद के हकूक तुम पर कितने हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत ऊंट के कजावे पर बैठी हो और उसका खामद उससे कोई हाजत करे, तो उसे चाहिए कि वो उसे पूरा करे। अब देख ले आजकल हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, जब बेटी झगड़ के घर आती है तो मां कहती है कोई गल नहीं, तेन रोटी तो नहीं कढ़िया सी, तेन फलां चीज तो नहीं कढ़िया सी, तेन फलां चीज तो नहीं कढ़िया सी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी ने किसी को निकाला नहीं होता, लेकिन जो खामद के हकूक हैं, आपने ब्याह के शादी करके उसको दिया है, तो खामद के हकूक अदा करने में उससे क्या हर्ज है। और जब तलाक की रेशो आजकल इतनी ज्यादा हो गई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इसमें ज्यादातर बीवी का हाथ है। जब खामद एक दफा गुस्से में उसे कहता है ना कि मैं तुझे तलाक देने वाला हूं, तो वो फिर उसका गिरेबान पकड़ लेती है। ये बहुत सी केसेस में हुआ है और ऑब्जर्वेशन है ये कि उसका गिरेबान पकड़ लेती कि अभी तलाक दो, अभी तलाक दो, अभी तलाक दो। अगर औरत इस झगड़े को खत्म करना चाहे ना तो साइड पे हो जाए, लेकिन फिर वो खामद गुस्से में होता है, वो तलाक दे देता है, फिर ये औरतें पछताती हैं। जब पीछे जाती हैं तो उनकी भाभियां बहनें भाई उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वालिदैन पे फिर बोझ पड़ा होता है। तो मैं इन माओ बहनों से गुजारिश करूंगा अपनी सबसे कि अपने घरों में खुश रहना सीखें। 2-4 दिन तंगी के हो गए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी के असबाब पैदा फरमा देगा। तो आप सबके लिए बस यही पैगाम है कि अपने घर को बेहतरीन रखें, अपने घर को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों से सजा के रखें, कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़ते रहें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि या मालिक हम तो ताकत वाले नहीं, तू तो ताकत वाला है, तू तो कुव्वत वाला है, तू हमारे सारे जितने भी बिगड़े काम है सवार दे, शैतान के शर से महफूज रख। ये दुआ हमेशा करते रहें।